हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। ध्यान समझो, अब बेटा शोर ना करो और सीधे बैठ जाओ सब लोग। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमने भैया अपना पढ़ा दिया है, एक महाद्वीप खत्म कर दिया है जिसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। हमने क्या कर दिया है बेटा? खत्म कर दिया। अपना एशिया महाद्वीप के सबरे देश क्या हो गए हैं? खत्म। एशिया महाद्वीप को आज अपन ने पूरा निपटा दिया है बेटा। और हम एक चीज बता रहे हैं, बेटा, एशिया महाद्वीप का रिवीजन करते रहना। एशिया महाद्वीप का आप सभी लोग भैया रिवीजन करते रहना, क्योंकि भूल ना जाना। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं बेटा? 48 देश हैं। और ये बताओ, एशिया महाद्वीप के 48 देश कौन सुना सकता है? किसको किसको याद है? 1 2 3 4, इस बीच में कोई नहीं हैगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 और भैया पीछे, और पीछे तुम नहीं सुना सकते का? यहाँ पे सब बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे तुम सुना सकते ना? ऋषि बीच में भैया, तुम नहीं सुना सकते क्या? हाँ, अच्छा, ये हेमंत, कविराज, आप सुना सकते हो? आप बेटा अफगानिस्तानी, तुम चलिए। अब भैया सबसे पहले हम बना के दिखाते हैं, तुम एक एक देश बताना एशिया महाद्वीप का, ठीक है? हम पहले भारत बना लें, थोड़ा सा रिवीजन कराएं, फिर इसके बाद बढ़ें आगे। बताइए भैया, ये वाला देश सब लोग बताओ थोड़ा। कहाँ चीन? बताओ, बनाओगा नालायक कहेंगे, ढपोल संघ। ये साइड पूरा निपटा। सेंट्रल एशिया, काकेशस पर्वत। अब मिडिल ईस्ट, ये हो गए पूरे 48 देश। भैया ये याद है सबको? एक बार हम जितनी स्पीड से सुना दें एक सांस में, हम जितनी सांस हम ले उतनी सांस तुम ले सका तो, ठीक है? जितनी स्पीड में हम सुना उतनी स्पीड में तुमसे सुनिए, ठीक है? देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, जॉर्डन, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ऐसे कौन सुना सकता है? किसने सुना? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी जापान, तुर्की, साइप्रस, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ऐसा बात, बहुत बढ़िया। इतनी स्पीड में सुना दाते? इतनी स्पीड में सुना? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। और स्पीड से सीख, बिल्कुल। क्वेश्चन आओगे बन जाए तुरंत। बैठ जाए बेटा। यहाँ पे लड़कियन में किन्हें हाथ उठाओ तो तुम सुनाओ, इतनी स्पीड में सुनाइयो, सुनाओ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया,
सऊदी अरब, यमन, ओमान, अमेरिका, लेबनान, कुवैत, इराक, ईरान। शाबाश, बैठ जा। पीछे सुनाओ जो साइलेंट किलर। जापान, कजाकिस्तान, यमन, ईरान। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और को आए थे और वहां और तो यहाँ लड़कन में पीछे बताओ। लड़कन तुम सुना सकती हो भैया? तुम हाँ कोशिश करो, खड़े हो। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कोशिश कर, कोशिश तो कर। KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजराइल, कुवैत, इराक, ईरान। जोरदार तालियां बजाओ भाई खिलाने। शाबाश। ऐसे याद करो तब कोई बात बने। जब तक भैया तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। याद तो पूरे कराते हैं, पूरा वर्ड याद कराएं भैया। तुम आए थे दूसरे कौन आदमी वर्ड बनवाऊं क्या करे भैया? जो बता दिए अपन, हमें जैसे सऊदी अरब जाने हैं तो कहां से कहां जाने पर है, पूरा बताएंगे हम पूरा। चलो बेटा, अपना एशिया महाद्वीप तो आज खत्म हो गया। पूरा 48 देशों के बारे में हमने एक एक चीज बताया है आप लोगों को। बताया कि नहीं बताया? बेटा मालदीव की राजधानी कौन बताएगा? पाकिस्तान की राजधानी। ये बताओ सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5। और वो काकेशस पर्वत में, और इसके बाद आसियान में 11, और उसमें सार्क में 8 आते हैं। इसके बाद मिडिल ईस्ट में 17 आते हैं। इसके बाद गल्फ कंट्री 8, और एक अरब प्रायद्वीप 7। याद है? ऐसे याद हो तो मजा आए क्लास में। ऐसे लड़का भैया को अच्छे के मिल जाए, को UPSC वाले के जैसी मैंने तुम्हारा बेस बनवा दो हुए बढ़िया। अरे मजा आ जाएगा उसको कि अरे बहुत अच्छे बच्चा, बेस बनी बनाई मिले। हमें बिल्कुल कोरे कागज मिले थे। हम कहते कि सर जी कहाँ पढ़ाऊ था। सबसे पहले तो उनकी नाक में साफ करी, फिर उके पढ़ाओ। ऐसी लड़का बिल्कुल समझ ले। ऐसी लड़कियां आई थी कि सर जी हमें कछु सिखा दो, सर जी जाने का खजरी आती उन्हें जाने कहा तो सर जी हमें पढ़ने तुम आए थे, हम पढ़ लें। आओ मैंने की पढ़ ले, तो समझ ले कि सबसे क्या हुआ है बेचारा। अब तुम्हारा बेस ऐसा बन गया हुआ बेटा, अब तुम्हारा बेस ऐसा बन गया हुआ है कि तुम्हें समझ ले बेटा, घर बनाएंगे लाने जोन घर बनाओ जाती के ऊपर, तो तुम्हारी नी जोन है वो ढल गई है, नी ढल गई। अब मकान बनने तुम्हारे ऊपर, बस ये है कि पचावो बस चालू कर दियो। कैसे आज जल का गिरी छलकत जाए। यो नहीं कौन टीचर के ताल ठोक दो राम कथा में जाके, आओ लड़ लीजिए इसमें। टीचर का ना ठोक दे ताल, पता पड़ो कैसे ऐसा होत है ना भैया। गुरु गुरु रात चेला भैया शक्कर बल्लभ की चेला बहुत आगे हो जाते। हम कहते हैं कि हुए, हम नहीं कहा आपकी नहीं चेला ना बने बस, लेकिन जो है कि तना बचा रहे हो। पता पड़ो कि यही नीचे वाला ए आजा 200 200 200 यो ना कर दे होता, हम तेंगे तेंगे हो जाए। चलो देखो, अब बेटा एक नया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर निकाल लो आप लोग 57 57 में भैया एशिया महाद्वीप खत्म। अब भैया अपना एक नया महाद्वीप स्टार्ट होगा जिसका नाम था यूरोप। किसका क्या नाम था? यूरोप। ई लड़की के हम साइलेंट किलर कही कर सही कही करा था।
हाँ एक नाम साइलेंट कर शूट कराते। इतनी कलाकार में लड़की कबूल अपनी लाइफ में देखिए देख रहे हमें नहीं कछु बनाता और बनाती है सब है। चादरा ओढ़ के घी पिए वाली है या चादरा ओढ़ ले फिर घी पिए बगल वालों समझ ना पावे कि ये पगलू ऐस बनी रहे और याद सब होते एक है सब होशियारी हो बहुत कलाकारी बस गैप बस ना करे जो भी बात ले जा भी इसका भी नाम आता है सिलेक्शन में। आज हम जाके अपनी डायरी में एक नाम नोट कर रहे हैं इसका भी सिलेक्शन होगा। ये भी लड़की बढ़िया पढ़ने वाली है उसने आज साबित किया है कि हाँ वो पढ़ने वाली है। इसका नाम हम ऐड कर लेंगे अपने सिलेक्शन में। सिलेक्शन में बेटा नाम ऐड हैं इस वाले बैच में कि सिलेक्शन हमें कौन देगा उसके ऊपर इतनी निगाहें हैं जो सिलेक्शन देने वाले हैं। भैया औकात लगा दें औकात सिलेक्शन अदमलू इस बार जीडी में जो ना वैकेंसी आ रही है अगस्त में 27 अगस्त के जो वैकेंसी आ रही ना उसमें औकात लगा के दिखाऊंगा। उसमें सिलेक्शन ना हुए ना जितनी वाले बैच में पढ़ रहे हैं तो फिर ना तुम अपनी चले जाइयो। यदि कैसे ही मैं सबसे जोरदार चल रहे हैं सिस्टम बगैर बेफालतू वाले लड़का में बच्चे ही ना जो बेफालतू वाले हैं वे उठ के चले जाए सर जी हमें नहीं आउट समझ में चले जाए वे जैसे जो चलोगो हमें मैथ नहीं आउट समझ में का तो हमें जीएस तो बढ़िया पढ़ाऊ तो जीएस पढ़ाना जब 20-12 के समझ में आ जाए तो आई है। हमें मैथ नहीं मैथ भी बहुत दमदार पढ़ाऊ भैया बहुत दमदार पढ़ाऊ भे सीजीएल वाले हैं सीजीएल क्वालिफाई जो मैथ के टीचर ले आए हैं संदीप राजपूत सर। और समझ लीजिए यूपी पुलिस में भी जो मैथ आया था बेटा नॉर्मल लाया ध्यान रखना नॉर्मल लाएगी। सीजीएल वाले क्वेश्चन उठा है जब भैया 5,000 वैकेंसी में जब 10 करोड़ फॉर्म डरने हैं तभी पुलिस के थोड़ी उठा के देते हैं तुम्हें वे सीजीएल वाले क्वेश्चन उठाए और बेटा जीएस के यूपीएससी वाले पीसीएस वाले क्वेश्चन उठाए मैथ उठाए सीजीएल की तो वही लेवल की अपन को तैयारी करना पड़ी है। नहीं तो ऐसा ना हो ऐसे तो दांत दिखाउत रह जाए नहीं भाव तो क्या करें हमारे क्वेश्चन ही नहीं फंसे तो पहले लेवल तो ढूंढ ले आओ। बच्चन के बेखाई भर से नहीं होत कछु कि तुम साल भर पढ़ के तो देखो साल भर तुम पढ़ाते रहे हो कछु ना हो पाए तो बेखाउत तो सबका हुए। लेकिन हम तो कहते हैं कि हम साल भर को टाइम नहीं दे रहे हम तो 6 महीना को टाइम दे रहे 6 महीना तो पढ़ के देख लो फिर बता देना जो जैसा हाल हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप क्या पढ़ाएंगे अब यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप को भैया हम आज पढ़ा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए बेटा यूरोप महाद्वीप क्या है। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल ली यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में भैया ध्यान से समझिएगा सबसे पहले आपको यूरोप महाद्वीप में ऊपर भैया एक देश मिलेगा ऐसे एक देश मिलेगा आपको सबसे ऊपर। इस देश का नाम है बेटा नॉर्वे। मिला कि नहीं मिला बेटा नॉर्वे देश मिला कि नहीं मिला। पहला देश यूरोप का पहला देश कौन सा बेटा नॉर्वे। यूरोप का पहला देश क्या है नॉर्वे। यूरोप का पहला देश क्या है नॉर्वे। मिला कि नहीं मिला किसको नहीं मिला आप बेटा सबसे ऊपर देखिए यूरोप में जाकर के मिल गया भैया। पहला देश का नाम क्या है नॉर्वे भैया। इसको देखो हमारे साथ देखिए भैया पहले देश का नाम क्या है मिला कि नहीं मिला सबको। और नॉर्वे की राजधानी बेटा आपको मिलेगी ओस्लो। यूरोप का पहला देश है यूरोप का पहला देश है भैया जिसका नाम क्या है यूरोप का पहला देश है जिसका नाम है बेटा नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो भैया। नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी भैया नॉर्वे की राजधानी ध्यान से समझिएगा जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है बेटा। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है नोबेल पुरस्कार। अब ध्यान से समझ लीजिए भैया नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 चीजों में मिलते हैं। ध्यान से सामने बेटा देखो
नोबेल पुरस्कार कितनी चीजों में मिलते हैं? 6 चीजों में मिलते हैं नोबेल पुरस्कार। जो बेटा यूरोप में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वो 6 चीजों में मिलते हैं। काय काय में बेटा? एक तो भैया शांति में, जो जिस देश में सबसे ज्यादा शांति होती है उस देश में भैया क्या दिया जाता है? उस देश को क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो 6 विभागों में मिलता है। सबसे पहला बेटा जो देश सबसे ज्यादा शांति पूरे साल भर शांति निभाता है उसको बेटा शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। एक बेटा केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए भी मिलता है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। और तीसरा बेटा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी क्षेत्र में बेटा जो नोबेल अच्छा काम करता है उसको भैया नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इसके बाद बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में बेटा नोबेल पुरस्कार मिलता है। बायो में नहीं मिलता कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, वो चिकित्सा में आता है। तो भैया चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छे डॉक्टर होता है, बहुत अच्छा काम करता है, जिस देश के भैया बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं उस देश को भैया क्या मिलता है? उस देश को भैया चिकित्सा का क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। साहित्य में बहुत अच्छी जो देश कविताएं बहुत अच्छा करता है जिस देश के कवि, उस देश को भैया काय में नोबेल पुरस्कार मिलता है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार। और बेटा एक मिलता है अर्थशास्त्र में। ध्यान से समझना, जो नोबेल पुरस्कार है बेटा वो कितने विभागों में मिलता है? नोबेल पुरस्कार बेटा कितने विभागों में मिलता है? 6। शांति का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 6 प्रकार का नोबेल पुरस्कार मिलता है बेटा। और वो बेटा आप ध्यान से समझना यूरोप के देशों में मिलता है। अब बेटा किस देश में मिलता है या ध्यान समझो। ये बेटा एकमात्र यहाँ पे ये क्वेश्चन का कम से कम 10,000 करोड़ बार क्वेश्चन बना है, एक बार नहीं 10,000 करोड़ बार। पीछे वाली कहा थी हाँ मुंह तो शांति का केवल नोबेल पुरस्कार है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो केवल बेटा नॉर्वे की राजधानी कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। जिस देश में बहुत ज्यादा पूरी साल भर शांति रहती है उस देश को भैया कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। वो बेटा केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ही कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार, नॉर्वे के बगल में स्वीडन देश है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। बाकी के बेटा पुरस्कार एक ही बगल में, नॉर्वे के बगल में एक देश बेटा आपके मिले स्वीडन। देखो मैप में नॉर्वे के बगल में एक देश मिलेगा आपको स्वीडन, मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो नॉर्वे के बगल में एक देश मिलेगा आपको स्वीडन, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और स्वीडन की राजधानी है बेटा कौन सी? स्टॉकहोम। तो बेटा जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। और 6 क्षेत्रों में बेटा एक क्षेत्र कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जाता है। एक बात फिर से समझो, एक बार फिर से समझिए, जो नोबेल पुरस्कार है ये है तो नोबेल पुरस्कार बेटा कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। एक जो नोबेल कितने कौन कौन से? शांति का, रसायन का, हिंदी में लिखें, रसायन के क्षेत्र में, फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 6 प्रकार के क्षेत्रों में भैया क्या मिलता है? देश को, पूरे देश को दिया जाता है। आई बात समझ में? लेकिन नोबेल पुरस्कार किसी देश के व्यक्ति को दिया जाता है भैया, देश को दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार जो मिलता है तो बेटा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। लेकिन एक जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। भैया याद हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बता दो, आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, इस जगह पे पुरस्कार दिए जाते हैं जिसको बेटा ये जिस देश के व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलते हैं, जिस देश को मिलते हैं, तो उस देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे लेने जाता है। कौन? प्रधानमंत्री चला जाए, प्रधानमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति जी चले जाए, कौन चले जाए।
प्रमुख चले जाएं, बस प्रमुख बहुत चाहिए। तो यहाँ पे जैसे शांति का अपने देश में भैया शांति फैल जाए, पूरे देश में पूरी बार शांति रहा है, एक भी लड़ाई ना हो, ना किसी देश से लड़ाई हो, ना कछु दंगा हो, बिल्कुल शांति हो, तो अपने देश का क्या मिल जाए? शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तो अपने देश को भैया कहाँ दे लेने जाना पड़ेगा? और बाकी में कछु के क्षेत्र में मिले, याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? और बाकी के 5 क्षेत्रों में स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी। बेटा एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो बेटा, नॉर्वे में जब नॉर्वे भैया सबसे ऊपरी बिंदु उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पोता ही है, बिल्कुल लास्ट देश आया बिल्कुल ऊपर को। जैसे बेटा जो मान लो जो वर्ल्ड है अपना, जो का बेटा वर्ल्ड है, जो संसार है पूरा, जो संसार है बेटा, तो ध्यान से समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल सबसे ऊपर यो है, सबसे ऊपर बेटा कौन सा? नॉर्वे, यो है नॉर्वे, यो है नॉर्वे सबसे ऊपर, वर्ल्ड में सबसे ऊपरी और सबसे ऊपर देश कौन सा है बेटा? नॉर्वे। इतने से दिखे में बेटा 12 बजे रात से भी ये देखें इतना ऊंचो है, 12 बजे रात के भी नॉर्वे से भैया दिखो जाए तो सूर्य को भैया 12 बजे रात के भी हल्को सा चमकत दिखा है सूर्य, इतना ऊंचो है। जैसे ऊंची कहूँ भैया, जैसे कहूँ दिखात नहीं है तो कहे भैया ए पहाड़ में ऊपर चढ़ के चल रहा, तो ए पप्पू, तो भैया अम्मा बोला उठी भागया, तो क्या ऊंची में खड़े होकर बुलाएगा? क्यों बुलाएगा? हैं? तो ऐसे ही नॉर्वे से बेटा दिखे में 12 बजे रात में भी देखें तो बेटा सूर्य की तना मना प्रकाश दिखा है, तो इसलिए नॉर्वे को बेटा मध्य रात्रि का क्या बोलते हैं? नॉर्वे को क्या बोलते हैं बेटा? मध्य रात्रि का देश क्यों बोलते हैं इसको? 12 बजे रात को भी भैया इससे सूर्य की प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए बेटा मध्य रात्रि का देश कौन कहलाता है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है बेटा? मध्य रात्रि का देश किसे बोलते हैं? ये बताओ शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, याद हो जाएगा। ये बात भैया आपको जमी की नहीं जमी है, पहले यो बता दो, आप लोगों का समझ में आओ कि नहीं आओ? यूरोप का आज अपन ने पहला देश पढ़ा जिसका नाम क्या है बेटा? नॉर्वे के बाद नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी, मध्य रात्रि का देश बेटा ध्यान समझ लो, जो नॉर्वे देश है ना, जो स्कैंडिनेवियाई, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 देश है ना बेटा, इतनी शांति, इतनी शांति, इतने बड़े आदमी भैया, सबसे ज्यादा शायद बड़े आदमी तो इतने के यहाँ, इतनी शांति रहती है बेटा, इतनी शांति रहती है, जिसकी यहाँ पे नॉर्वे में जे के पास बेटा 200 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, वो सबसे गरीब आदमी आए थे, वो अपने थे जी की 200 एकड़ जमीन है बेटा, तो वो समझ ले सबसे अमीर आदमी है, जी की 200 एकड़ जमीन है। प्रत्येक आदमी भाई इतने अमीर हैं, ते कितने अमीर हैं कि भैया अपने ही बिते, अपने ही मकान में खुद को बेटा स्विमिंग पूल, खुद को रोड, खुद को बेटा हवाई अड्डा, खुद को बेटा पूरा बाजार, एक एक आदमी, इतने बड़े बड़े आदमी। और बेटा ई देश में बेटा यदि कोई बेरोजगार हो जाता है, कोई भी क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसको भैया 1.5 लाख सरकार देती है। क्या देती है? कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो जाए, बेरोजगार मतलब पढ़ो लिखो भैया और नौकरी ना मिले, पढ़ो लिखो और काम ना मिले, सरकार उसको कितना रुपया देती है प्रति महीना? प्रति महीना कितना रुपया देती है? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना देती है। और वो व्यक्ति भैया 1.5 लाख लेता नहीं है, वापस कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने आप में क्या समझता है? अपनी बेइज्जती। ये देखो तो मैं भैया कहाँ हूँ? बेरोजगार हूँ। क्या हूँ? बेरोजगार हूँ, तो वो लेता नहीं है। अपने ते गुम्मा फेंक दे, काकरा फेंक दे, बेरोजगार के ऊपर गिरे, फाइन फाइन करत फिरत है, अपनी खुद बेरोजगार है, दूसरे का यूपीएससी बना उठते रहे, तुम आओ हम बैच बनाएंगे, फलाना करेंगे, इस बार 6 महीने में जो, और खुद चाहे टेंगे हो गए हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो ध्यान से समझना, इतने भैया अपने बेटे पे बहुत बेरोजगार है, और इतने जो बेरोजगार हो जाता है, इतना शांत माहौल, इतना दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ भैया,
कैसा यूरोप महाद्वीप में एक देश कौन जो नोबेल पुरस्कार जी क्षेत्र है इस जो देश सबसे शांत रहा थे बेटा ओके ओते इस जगह पे मिल जाए इते जाने आउट है। और जिस जो रसायन के क्षेत्र में बहुत अच्छी जो शोध कर दिए थे जौन सो देश भैया बहुत अच्छी शोध कर दिए थे वो देश के भैया रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला थे तो वे थे जयकत लेन। और जे के भौतिकी रूप में कुछ को नियम लिया दिए थे तो वो कहाँ जाए करते थे इतने लेन जाएगा पुरस्कार शील्ड में लेकर आती कहाँ पे इतने और शील्ड को नाम कहा नोबेल पुरस्कार। आई बात समझ में जैसे डॉक्टर हो अपने देश में जितने डॉक्टर हैं बहुत अच्छी डॉक्टरी कर दें भैया ईमानदारी से डॉक्टरी कर दें लेकिन करत नहीं है ईमानदारी से डॉक्टरी कर दें बिल्कुल। जब डॉक्टर बनाओ जाते तो बेटा कसम खबुआई जाती कि चाहे जितनी मजबूरी हो जाए लेकिन डॉक्टर यदि कोई मरीज भैया आ रहा है तो तुम्हें अपने प्राण से पहले किसकी रक्षा करनी पड़ेगी मरीज की रक्षा करनी पड़ेगी ये कसम खिलवाई जाती है लेकिन डॉक्टर भूल जाते। आई बात समझ में हैं? ध्यान समझना शांति का नोबेल पुरस्कार रसायन का भौतिकी का चिकित्सा समझ में आ गया। हम थे बेटा यहाँ पे तो ये बेटा इतने शांति इतने बड़े आदमी है यहाँ के काहे बड़े आदमी है क्षेत्र ज्यादा है और आदमी कहाँ है कम है। क्षेत्र ज्यादा मान लो भैया ये की जनसंख्या कितनी है 10 लाख मुश्किल से नॉर्वे की कितनी जनसंख्या है 10 लाख और अपने थे की करोड़ों में जनसंख्या है क्षेत्र ज्यादा और जनसंख्या का कम। महोबा में मान लो जैसे महोबा क्षेत्र है महोबा में 100 आदमी रात हुए मात्र तो भैया वो तो 10-10 बीघा सबके का 1,000 बीघा मिल जाए सबके मिल जाए कि ना मिल जाए तो ऐसे ही भैया आदमी कम और बेटा जगह ज्यादा 10 लाख तो जनसंख्या है ही है नॉर्वे की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है बेटा मध्य रात्रि का देश किसे बोलते हैं मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को बोलते हैं। अब आओ स्वीडन स्वीडन की राजधानी क्या है स्वीडन की राजधानी क्या है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और स्टॉकहोम में बेटा नोबेल पुरस्कार कितने शांति को छोड़ करके शेष 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलते हैं स्वीडन की राजधानी ध्यान से समझना बेटा यहां से स्वीडन से एक पद लिया गया है स्वीडन में बेटा एक पद लिया गया है स्वीडन से बेटा एक पद की नियुक्ति की गई थी स्वीडन में बेटा एक पद बनाया गया था मतलब करप्शन कम करने के लिए। पहली बात तो वैसी करप्शन कम हो रहा है करप्शन है ही नहीं है इन देशन में यूरोप के देशन में बेटा करप्शन है ही नहीं है यूरोपीय देशन में और खास करके स्कैंडिनेवियाई देशन में इन नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क में तो करप्शन है ही नहीं है। लेकिन और करप्शन को कम करने के लिए बेटा एक पद बनाओगे तो जिसका पद का नाम है बेटा लोकपाल का पद। कौन सा पद है लोकपाल का पद। जो लोकपाल का पद बेटा कहां से लिया गया है लोकपाल को पद का बेटा एक ओम बट्समैन का पद ओम बट्समैन का पद या भैया एक क्या देन हिंदी में लोकपाल का पद। तो लोकपाल बेटा क्या होता है लोकपाल एक पद बनाया गया था लोकपाल क्या बनाया गया था एक पद बनाया गया था अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा करप्शन कम करने के लिए करप्शन मतलब भ्रष्टाचार हिंदी में लिखेंगे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भैया जैसे भ्रष्टाचार कैसा प्रकार का भ्रष्टाचार ध्यान समझिएगा कैसा भ्रष्टाचार का मतलब जैसे भैया तुम कहीं पे जाओ तो मैं कह दूं भैया 5 लाख दो और तुम आओ हम पेपर निकलवा दें ये क्या है बेटा भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की निगरानी करने के लिए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कौन सा पद बनाया गया था लोकपाल का पद जिसको बेटा क्या बोलते हैं ओम्स बट्समैन का पद क्या बोलते हैं ओम्स बट्समैन का पद। तो ओम बट्समैन या लोकपाल का पद कहां से लिया गया है और ये काम क्या करता है बेटा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। स्वीडन के प्रधानमंत्री के भैया स्वीडन के जो प्रधानमंत्री है उसकी भी जांच कर सकता है ये कौन
एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा चला जाए किसके पास? लोकपाल के पास। किसकी शिकायत लेकर के? प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर के। तो लोकपाल को बेटा उसकी शिकायत क्या करनी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी और प्रधानमंत्री का बेटा जांच करनी पड़ेगी। ये है बेटा, ये है नियम। और ऐसे भारत में चाहे जे कुछ चलो जाए ऐसे बेटा मोहर भी लगवाने हैं तुम्हें, तो जब तक तुम 50 को न दे हो मोहर लगाए खिलाने, तब तक वो भैया तुम्हारी फ्री में करना लगा है, मोहर ना लगा है। और लेकिन लागत कितनी में है? फ्री में लागत। तुम्हें जौन बे एडमिट कार्ड निकलत है, एडमिट कार्ड तुम्हारे दे जाते स्कूलन में बेटा, स्कूल में जो एडमिट कार्ड दे 1 रुपया नहीं लगा था। लेकिन जब तक तुम उन्हें 100-200 ना चढ़ा दे हो, जब तक भैया तुम्हें क्या करना करें, तुम्हारे भैया वापस ना करें तो मेहनतें हैं। तो देखो तो जो करप्शन और ये देख का जैसे तो बेटा है ना नोबेल पुरस्कार ये शांति अबे भैया शांति की अबे रैंक आई थी, शांति में पहली रैंक किसकी आई है? नॉर्वे की। सबसे ज्यादा शांत देश है नॉर्वे, पहली रैंक है नॉर्वे की, पहली रैंक आई है अब शांति में। तो काहे शांति में? अरे वो तो भ्रष्टाचार ही नहीं है, बताओ भ्रष्टाचार है भी नहीं है, लेकिन फिर भी पद बना दो काहे को? बच्चा यदि शिकायत कर दे प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री की जांच हो सकती तो फिर किसी की भी जांच हो सकती। बच्चा के केस हैं। नहीं, लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया था। स्कैंडिनेवियाई देशों में भैया ये 4 देश आप बताएंगे आगे, अभी रुको तुम फिर बता रहे। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में बेटा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? 5। और स्वीडन से बेटा कौन सा पद लिया गया है? लोकपाल। लोकपाल का पद काय के लिए है बेटा? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, अर्थात बेटा ओम्बड्समैन का पद। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? स्वीडन से ओम्बड्समैन या लोकपाल का पद कहां से लिया है? स्वीडन से। कहां से लिया गया है? स्वीडन से। मतलब स्वीडन से ये पद यहाँ पे, ये लोकपाल है ना, लोकपाल, तो लोकपाल का पद बनाया गया था यहाँ पे, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए स्वीडन में बनाया गया था। हमने अभी जो समझाया वही है। आ रही बात समझ में? नॉर्वे अलग देश है, स्वीडन अलग देश है। नॉर्वे की बात ही नहीं है मैं कछू, स्वीडन की बात है। तो स्वीडन में बेटा कौन सा देश है? स्टॉकहोम, एक ही राजधानी है स्टॉकहोम। और जो लोकपाल को पद है वो कहां से लोगे, कहां कौन से देश में बनाओगे? यो देश अलग है, यो देश अलग है। नॉर्वे की बात ही नहीं कर रहे हम स्वीडन पढ़ा रहे हैं। सिर्फ नॉर्वे में हमने कहा बताओ, नॉर्वे मध्यरात्रि का देश कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और नॉर्वे में की राजधानी ओस्लो में काय का पुरस्कार मिलता है? बात इतनी नॉर्वे की बात याद रखना है। इसके बाद स्वीडन आ जाओ, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कार मिलते हैं 5 क्षेत्रों में। और यहाँ से स्वीडन से काय का पद लिया गया है? लोकपाल का पद। और लोकपाल का पद काय के लिए? वैसे ही भ्रष्टाचार नहीं आए थे। और एक ये पद बना दो, बच्चा भी शिकायत कर दे लोकपाल से ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की होते एते पे, तो भैया उसके ऊपर जांच लग गया, बच्चा के केस हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल 0 है। जब तो बेटा शांति में है, जब तो खुशहाल है, सब बच्चा खुश हैं, सब कछु खुशहाल है। वो एते एडमिशन के लाने जब तक 500 ना दे, जब तक तुम्हें मैथ ना मिले के आर साइड ले ली और 500 खोद दे तो मैं चाहिए जो सो सब्जेक्ट चुन लो। ये बिल्कुल मुड़े आए हैं जो करप्शन फैलाऊ थे, जो भ्रष्टाचार भैया ये ऐसा भ्रष्टाचार यदि तो मैं कहूँ भेजने हैं बच्चन के को विद्यालय में पढ़ाना, तो विद्यालय वालन से कहते भैया विद्यालय वालन से उनको भ्रष्टाचार है, मतलब जुगाड़ है कि तुम भैया हमें पर बच्चा कितने दो? 500। जब तुम आए थे बच्चा एडमिशन करवान, तो बेटा जब बिल्कुल टीचर है तो भ्रष्टाचार है, जब टीचर भ्रष्टाचार है तो बेटा बच्चा काहे ना हो जाए। भारत ऐसे ना सुधरेगा, जब खुद सुधरो बाद में दूसरे को सुधारने की कोशिश करो। जिस दिन खुद सुधर गए उस दिन देश सुधर जाएगा। पहले खुद सुधरो, इसके बाद दूसरे को सुधारो। खुद ले रहे और दूसरे कह रहे कि नहीं हम तो भैया देश सुधारो चाहते हैं, और मन चाहे वादा कर रहे, मन चाहे दुनिया की वो कर रहे, तो भ्रष्टाचार खुद कर रहे और खुद पेपर देने नहीं जा रहे। बेटा साल भर सब्जेक्ट पता नहीं है, जो ना पेपर होने वही इतना सब्जेक्ट पता पढ़ाते हैं। क्या भ्रष्टाचार है बेटा। देखो तो शिक्षा को क्षेत्र हरी शिक्षा, ऐसी शिक्षा भगवान हैं
कैसे देश उत्थान करेंगे कि विश्व गुरु है भारत है, चिड़िया सोने की चिड़िया है। जब भैया बच्चा गुरु के पास आते थे, ज्ञान लेते थे आराम से बैठ करके, और अब घर बैठे हैं, पेपर दे नहीं जानो के बल्कि दूसरे सॉल्व पर बैठा दो, मार्कशीट भरा गई घर है। हम फलानो करें, हम बीएड करें, हम फलानो डिग्री करें, और चाहे सब्जेक्ट पता ना हुए और बीएड करें। कैसा माहौल है योग में, सब इन हम नहीं हो चाहते लेकिन क्या करें, सब इन्वॉल्व हैं। तो बेटा सुधरने हैं हम तो, अब आगे हमने तो कहानी पकड़ लेंगे, हम तो भ्रष्टाचार तन को फैलाऊं ना दें ना फैलाहन, अब तक जितना होगा हुआ तो हो चुका है, अब ना हो दें। शिक्षा भारत की शिक्षा माने 0/0 बराबर अंडा। भारत की शिक्षा मतलब 0, कुछ नहीं है। 12 कक्षा 12 करके बच्चा पढ़ रहा है, और बेटा गाँव में स्कूलन में वही पढ़ाऊं जान लगे। लड़कियन के आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, स्कूल में 500 रुपया में मास्टर ने लगा ली, वही मॉडल लड़की है। वो पहले खुद ही तो वह ज्ञान नहीं है, खुद ही तो पहले सीख ले। बताओ कैसे बच्चा कक्षा 1 से लगा के 12 तक बेटा मैथ को ज्ञान नहीं दो जा, और बल्कि हाई स्कूल में 5 नंबर को मैप आऊ थे पेपर में, और मैप को ज्ञान तक ज्ञान नहीं दो जा चाहता। यदि मैप को ज्ञान दो तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती है कंपटीशन वालन के। 1 से लगा के 12 तक को कोर्स आओ पूरा कंपटीशन में पूरा। यदि रियल में पढ़ाओ हो तो, यदि पढ़ो हो तो तुमने रियल वालो तो बेटा तुम्हें पढ़ने ना पड़ता, आराम से पहले कोई जॉब लग जाती। वैसे सब वही और तुम्हें जो लगा तुम्हें जो सब पढ़ो तुमने पढ़ो है, बताओ पढ़ो नहीं है, बताओ पढ़ाओ ही नहीं है तो क्या पढ़े कहते। जब हमें खुद ही नहीं पढ़ाओ तो तुम्हें कहाँ से पढ़ाते हैं। देश कैसे गड्ढा में जा रहा हुआ देखो तो, बहुत बेकार हाल है बेटा अपने देश को। कैसे सुधरे देश, बड़ी बुरी शिक्षा। 18% जीएसटी लगा दी शिक्षा पे। इकोनॉमिक्स को पोर्शन है, इकोनॉमिक्स जब पढ़ान तब बतान जीएसटी क्या है। बेटा आगे बढ़ें, हमने बेटा क्या बताओ सबसे पहले, फिर क्या बताओ, नॉर्वे स्वीडन। इसके बाद जस्ट बगल में भी, अब तो बिल्कुल थोड़ी सो पढ़त चल रहे हैं, थोड़ी सो पढ़त चल रहे हैं बेटा। नॉर्वे स्वीडन, बगल में आओ आपको एक तीसरा देश मिलेगा जिसका नाम है बेटा फिनलैंड। मिला कि नहीं मिला, देखो मैप में मिला कि नहीं मिला, फिनलैंड मिला कि नहीं मिला बेटा, फिनलैंड मिला कि नहीं मिला, मिल गया बोलो। फिनलैंड की राजधानी आपके मिले हेलेंस्की, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी। पहले बेटा जो देश है फिनलैंड ना, तो रूस में शामिल है तू, काय में शामिल है तू। पहले बेटा जो फिनलैंड ये कितने जस्ट बगल में देखो रूस देश मिले तुम्हें, यूरोप का एक रूस देश मिले, मिलो कि नहीं मिलो। पहले जो बेटा रूस को देश आ तू, पहले रूस में शामिल है तू। जो देश कौन सा पहले बेटा जो देश काय में शामिल है तो रूस में। 1917 में जो रूस से अलग हो गया बेटा, अलग से देश बनू तू। और रूस ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखो आपको देश मिलेगा रूस, ये देश का नाम क्या है फिनलैंड और रूस, फिनलैंड और रूस। रूस से फिनलैंड बेटा कब अलग हुआ था 17 में, और इतने पे एक रेखा खींची गई थी, एक रेखा खींची गई थी बेटा, इस रेखा का नाम है मैन रहीन। कौन सी रेखा, इस रेखा का नाम है मैन रहीन रेखा, मैन रहीन बेटा। मैन रहीन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, रूस और पहले फिनलैंड बेटा किस देश को हिस्सा आतू, लेकिन बेटा 1917 में भैया इसको क्या कर दिया था, रूस से ये क्या हो गया था, अलग हो गया था, अलग से देश बन गया था। कौन सा, फिनलैंड। और बेटा फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की।
फिनलैंड की राजधानी बेटा, जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड, ध्यान समझना, जो फिनलैंड देश है, यहाँ पे टीचर की वैकेंसी, टीचर का एग्जाम निकालने के लिए बेटा यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। काय का एग्जाम देना पड़ता है? बिल्कुल सही एग्जाम होता है यहाँ पे। टीचर को ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी क्वालिफाई करे, ऐसे नहीं होना चाहिए ये तो टेट सुपर टेट नहीं, यूपीएससी क्वालिफाई। जब यूपीएससी क्वालिफाई टीचर जब भैया बच्चों को पढ़ाएगा तो वो मटेरियल देगा बहुत अच्छा। तो एते जब तो जो बेटा बड़े आदमियां हैं एते शांति का है रहा थी, अच्छे कौन बैठे, भ्रष्टाचार का है नहीं है, यही वजह से भ्रष्टाचार नहीं है। फिनलैंड के जो टीचर है ना बेटा, टीचर जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है वही टीचर बनता है। इतना कठिन पेपर होता है। कहाँ पे? फिनलैंड में। तब तो यहाँ पे बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। तो एते पे टीचर भैया ले ले ठेका, टीचर ठेका लेते हैं निकलवाने का। वारे देश, वारे राज्य, जब हम भ्रष्टाचार करके 5 लाख रुपया लेकर के दे करके भैया हम जब पुलिस बनेंगे, 5 लाख लेकर के दे करके पुलिस बनेंगे तो भैया वो पहले तो 5 लाख निकालेंगे ही ना निकालेंगे, और 5 लाख ऐसे तो निकलेंगे नहीं, क्या हम भी फिर क्या करेंगे बेटा? घूस लेंगे। तो भ्रष्टाचार ऐसे तो फैलता ही है, और जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तब तक बेटा रियल में पढ़ने वालों का भैया उसको नौकरी मिलेगी नहीं। जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा तब बेटा ओरिजिनलिटी पता पड़ेगी। और जब जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा उस दिन देखना रियलिटी पता पड़ जाएगी टीचरों की कि कोई किस में कितना दम है। पढ़ाते साल भर हैं और ठेका ले लेते हैं, कि खुद पढ़ाते हैं और खुद ठेका ले लेते हैं टीचर। बच्चन के कैसे देश सक्सेस होगा? कितना पाप लगेगा ऐसे लोगों को। ये भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज हमने आपको 3 देश पढ़ाए बेटा। कौन कौन से देश? एक भैया क्वेश्चन आपको नीचे नोट करना है। एक बेटा नाटो सेना का दल होता है। नाटो क्या है बेटा? नाटो। अभी इसको इंटरनेशनल रिलेशन में बताएंगे नाटो क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन में बताएंगे बेटा नाटो क्या है। नाटो एक ऐसा संगठन है, ध्यान समझना बेटा, इस साइड देखो। नाटो एक ऐसा संगठन है, इसमें 32 देशों की सेना शामिल है। कितने देशों की सेना शामिल है? यदि बेटा जितने देश नाटो सेना में 32 देश शामिल है नाटो में, अब 30 आते, अब 2 देश शामिल है भाई। अब एक 31वां, एक थी 32वां, 32 हो गए हैं। तो यदि भैया नाटो सेना में यदि कोई देश बेटा नाटो यूरोप के देश बेटा, यदि नाटो में जो देश शामिल हो जाता है उससे, यदि मान लो भैया कि ये वाला ये देश, मतलब मान लो ये देश है एक लड़का, और ये भी एक देश लड़का है, तो ये वाला जो लड़का है ये नाटो सेना में शामिल है, इसकी लड़ाई हो गई। मान लो बेटा ये 2 देश हैं, ये 2 देश हैं, ये वाला कौन काय में शामिल है? नाटो में, और ये अलग से है। यदि इसकी लड़ाई इससे हो गई तो बेटा इसकी साइड से पूरे 32 देश की सेना लड़ेगी। ये नाटो का संगठन है। जो नाटो संगठन में शामिल हो जाता है, यदि उसकी किसी देश से लड़ाई हो जाती है तो 32 देशों की सेना मिलकर के उसके विपक्ष वाले से लड़ती है। ये भैया कौन सा संगठन है? नाटो। तो नाटो संगठन में 31वां देश बेटा स्वीडन शामिल हुआ है, और 32वां देश कौन सा? फिनलैंड। कैसा? हाँ 31वां बेटा फिनलैंड है, और 32वां कौन है? स्वीडन है। 31वां फिनलैंड और 32वां कौन सा? स्वीडन। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट नीचे नोट कर लो। नाटो सेना में 31वां देश फिनलैंड तथा 32वां देश स्वीडन हाल ही में शामिल हुए हैं। ये नाटो सेना में शामिल है, नाटो संगठन में। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में बनाते हैं। 31वां देश है फिनलैंड और 32वां देश स्वीडन। पहले फिनलैंड शामिल हुआ था, अब भैया अब हो गया कौन सा? स्वीडन।
ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें वीडियो के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आया था वीडियो के एग्जाम में। और बेटा हम जो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा रहे थे पिछली बार, हम भैया जब वीडियो का एग्जाम हुआ था हम पढ़ा रहे थे, हमने ये क्वेश्चन बताया था और यही क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ मिला था। जिन कुछ लोगों ने इसको सुना था, मात्र सुनने भर से उनको बन गया था ये क्वेश्चन। जो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, हमने बाद में बताया था कि देखो ये क्वेश्चन आया और कल पढ़ाया, मतलब जैसे कल बेटा काय का पेपर है वीडियो का, और आज पढ़ाया था और कल के पेपर में आ गया था यही क्वेश्चन फिनलैंड वाला, नाटो सेना के बारे में। तो ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो अदर्ग हो गया, अब लेकिन नवीनतम कौन जुड़ा है, ये पूछ सकता है कि नाटो सेना का नवीनतम देश कौन सा है, स्वीडन। आ रही बात समझ में? तो आज हमने बेटा यूरोप के 3 देश बताए, कौन कौन से? पहले देश का नाम, फिर फिनलैंड। नॉर्वे की भैया राजधानी, स्वीडन की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। ये बताओ फिनलैंड पहले किस में शामिल था, कब अलग हुआ था? 1917 में। इनके बीच में एक रेखा खींची, मेन रेन रेखा। ये बताओ शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, और बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार? बताओ लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया? स्वीडन से। ओम्बड्समैन का पद वही लोकपाल, वही ओम्बड्समैन। और बेटा नाटो सेना का नवीनतम देश कौन है? 32वां देश। 31वां कौन है? मध्यरात्रि का देश, मध्यरात्रि का देश बेटा, मध्यरात्रि का देश याद हो जाएगा भैया, याद हो जाएगा। ये भैया अपन लोगों को इतना तैयार करके आना है, ठीक है? कल बेटा हम आगे पढ़ाएंगे 3 देश पढ़ाए आज अपने यूरोप के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब याद करत चलियो ये भैया यूरोप महाद्वीप, अब जितने पढ़ रहे हो बिल्कुल लाइन से याद करत चलियो। तो भैया सबसे यहाँ का देश बगल में, और बगल में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और भैया वहां विश्व में जोड़त चलियो। सबसे पहले भैया लास्ट में कहा तो ईरान, पहले बेटा देखो ये पूरे देश, पूरे 48 देश में ईरान, और ईरान के बाद फिर ईरान, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। पूरा वही से जोड़ के चल रहा है। पूरे विश्व के देश याद करने एक सांस में सुनाएंगे खिलाने, ठीक है? तो बेटा ये 3 देश और बढ़ा लियो ईरान के बाद, और बेटा जो यूरोप जिन्हें स्टार्ट करोगे वे 3 यही भर याद करें, ठीक है? समझ में आ रहा हो ना? ऑनलाइन वालन का बढ़िया समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो भैया? यदि आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बता दियो कि हाउ सर जी आ रहा हो है, ना आ रहा हो तो वो भी लिख दियो कि नहीं आ रहा हो, ठीक है? चलिए बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। भैया जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।